बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं, लेकिन न्याय का सवाल बहुत होलिस्टिक में है। एक प्रॉपर उस तरह का अप्रोच है, जैसे हम लोग पहली बात ये दिमागी तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमने एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया है जो नेशन स्टेट के तौर पे है, और इस नेशन स्टेट से ही हमने तय किया है कि हमारा जो समाज का राजकाज की जो व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक ढांचा है, किस रूप में आगे बढ़ेगी। तो जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें एक अपने नजरिए को किसी एक खांचे में बांटने के बजाय व्यापक नजरिए से उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि ये मशीन ऐसा है कि अगर आप किसी भी तरह से, जैसे आज हम दलित समाज का आवाज थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो हम ये मानते हैं कि चलो दलित की हिस्सेदारी होगी, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे घुमंतु समाज के लोग हैं। अभी हम लोग के बीच में आने वाले थे मिरासी समाज के लोग। मिरासी समाज के नाम भी बहुत तो वाकिफ नहीं होंगे, जो जिनकी आबादी अभी इसी हॉल में कुछ दिन पहले उन समुदायों का कार्यक्रम हुआ जिसकी आबादी 50 है, 100 है, 200 है। तो हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सवाल जब भी करते हैं तो हमेशा जो बड़े नंबर्स की समाज है उसको तो ध्यान में रखते ही है, साथ ही साथ हमारे ध्यान में छोटे नंबर्स के अपर जो तबका है समाज का, जिसको हम सामान्य जाति के लोग कहते हैं, उनका ध्यान में जरूर रहता है। लेकिन समाज में वो तबका जिनकी आबादी भी कम है, जो सबसे ज्यादा हाशिए में है, उनका आवाज, उनकी बातें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसके वजह से हम सामाजिक न्याय का पूरी तरह से, अगर हम सामाजिक न्याय इस देश में चाहते हैं तो दोनों तरफ के पक्षों को, जैसे दो तरह की धारणा इस देश में बनी है। एक समाज मानता है कि हम हजारों साल से सताए गए हैं, हजारों साल से हमारा शोषण हुआ है, और एक समाज जो ये मानता है कि हम हजारों साल से ताकत में रहे हैं, और वो अपना नैतिक आधार मानता है कि चूंकि हम ताकत में रहे इसलिए आज भी हमको ताकत में और व्यवस्था में ऊंचे दर्जे पे रहना पड़ेगा। तो ये इस नैतिक बोध के साथ समाज में असमानता और भेदभाव को बरकरार रखने का नैतिक दायित्व तो भी मानता है। जैसे कई सारी घटनाओं में हम जब व्याख्या करते हैं, जैसे अभी सीजीआई पे जूता चला और वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को मॉब लिंचिंग की गई, लेकिन पूरा विमर्श इस बात पे केंद्रित होता है कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, दलित समाज के साथ भेदभाव हुआ, दलित समाज के साथ एट्रोसिटीज हुआ। हम उस व्यवस्था पे बात तो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम उस व्यवस्था और उस संरचना पे बात नहीं करते हैं जो एक खास तबके को ताकत देता है। जैसे कभी आपने कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में, बैठकों में इस बात पे कभी उसका जो है वो एक विचार का एक स्वरूप नहीं देखेंगे कि नहीं सामान्य जाति के, जैसे अभी गांधी जी की जयंती थी, आप अगर सामान्यतः अगर आप सोशल मीडिया पे और तमाम और माध्यमों से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कौन तबका जो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाता है। तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम दलित समाज के लोग, तमाम अंबेडकर को मानने वाले लोग गांधी से असहमति रखते थे, राजनीतिक असहमति रखते थे। वो कहते थे कि गांधी इस रूप में यहाँ पे गलत हैं, लेकिन कभी भी वो गोडसे जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता।